अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो बिल्कुल अचानक से रमज़ान का चांद बहुत मुबारक। तो बन रही है पहली सेहरी। इंशाल्लाह 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 बहुत अच्छे जाएंगे रोज़े। लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ है कि पिछले साल तरावियाँ पढ़कर सुबह ईद मनाई गई थी, तो इस साल बग़ैर तरावियों के पहला रोज़ा जारी व सारी है। तो जी जनाब, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये एक नया ट्रेंड निकला हुआ है पिछले साल से। पिछले साल ये हुआ था कि रात को तरावियाँ पढ़ी गई थी और तकरीबन 12 बजे 12:10 के करीब ऐलान हो गया था कि अर्ली मॉर्निंग ईद है। तो इस दफ़ा ये हुआ है कि रात के टाइम पे कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि भाई सुबह रोज़ा है, ब्रेड वगैरह सब नाश्ते का आया हुआ था। लेकिन जनाब रोज़े का ऐलान हो गया, तो फिर रोज़े की तैयारी हुई। तो फिर तरावियाँ वगैरह इबादत में मैंने बिल्कुल भी कैमरा ऑन नहीं किया, तो सेहरी से ही स्टार्ट ले रही हूँ। तो ये है पहली सेहरी। सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। अल्लाह पाक सब के रोज़े कबूल करे, सबकी इबादतें कबूल करें। तो जी जनाब, तो ये पहली सेहरी थी, तो मैंने फिर जल्दी से ही सब कुछ बनाया। तो मैंने 3 सादे पराठे बनाए थे, 2 आलू वाले बनाए थे, क्योंकि दो बच्चे कह रहे थे हम आलू वाले खाएंगे, तो उनके लिए आलू वाले बने थे। साथ में आलू वाली ही भुजिया बना ली थी, क्योंकि टाइम कम था। तरावियों में ही मेरा अच्छा खासा टाइम निकल गया था। और फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन की, फिर फैनियाँ और चाय, क्योंकि दही वगैरह मैंने नहीं लगाया था। रात 10 साढ़े 10 बजे अगर मैं लगाती भी तो वो सुबह तक जमना नहीं था, सहरी के 3 बजे तक। और फिर गैस का भी थोड़ा इशू था, 3 बजे के बाद गैस आई थी। तो जी जनाब, बस फिर जल्दी से ही तैयारी की। तो ये सेहरी हो रही है हम लोगों की बच्चों के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा सेहरी में अपनी एक रौनक थी। मैंने बस जस्ट तहज्जुद पढ़ी और अपनी मैं सेहरी स्टार्ट कर गई। रमज़ान का एक फ़ायदा ये बहुत अच्छा होता है कि इंसान तहज्जुद पढ़ लेता है, तहज्जुद गुजार हो जाता है, बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। तो तहज्जुद पढ़कर ही मैं शुरू हो गई थी, क्योंकि 3 बजे तक तो गैस का कोई अता पता ही नहीं था। उसके बाद कब आई, क्योंकि मैंने फिर अपनी नमाज़ वगैरह कंटिन्यू कर ली थी। लेकिन फिर जब मैंने चूल्हा लगाया तो गैस आ रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद भूखे पेट ही रोज़ा रखना पड़ेगा, लेकिन ये सब मिलकर सेहरी कर रहे थे। फैनियाँ बना ली थी, बस इतनी ही सेहरी बनाई थी। तो इसमें भी काफ़ी बच गई थी सेहरी, पराठे वगैरह बच गए थे, क्योंकि पहला दिन था और इतनी लेट नाइट कभी खाया नहीं। तो 2-3 दिन बाद मैदा थोड़ा सेट होगा। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा था, सारी फैमिली इकट्ठी। वरना ये होता है कि हस्बैंड शॉप पर होते हैं तो दिन में भी यही खाना खाया जा रहा होता है, इसी तरह रात में भी हो रहा होता है। बच्चे पहले सो जाते हैं, हस्बैंड बाद में आते हैं। तो रमज़ान की ये खूबी है कि एक साथ दस्तरखान लगता है और सब साथ मिलकर खाते हैं, और एक अलग सी ही रौनक होती है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता बांग्लादेश और इंडिया में भी आज रोज़ा है या नहीं, तो बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी। तो जी जनाब, ये मज़ेदार किस्म की सेहरी हो रही थी, सब बहुत खुश थे। बिल्कुल अचानक से हुआ, लेकिन तरावियाँ नहीं हुई हमारी मस्जिद में। और इलाकों का मुझे नहीं पता कि हुई या नहीं हुई, लेकिन हमारी मस्जिद के इमाम साहब जा चुके थे, तो तरावियाँ नहीं हुई थी। बग़ैर तरावी हमारा ये पहला रोज़ा था मर्द हज़रात का। चाय ना हो सेहरी में तो मज़ा कहाँ आता है। तो चाय तो लाजमी थी, चाय बना ली थी सिर्फ़ और सिर्फ। और फैनियाँ और ये आलू की भुजिया और आलू वाले पराठे सिंपल भी बनाए थे, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बच गया था। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि अफ्तारी में कम चीज़ें बनेंगी। पहले 2-3 दिन थोड़ा कम रहेगा रेशो, उसके बाद चीज़ें बढ़ेंगी, उसके बाद पकोड़े वगैरह मज़ीद बढ़ेंगे। तो शुरू में इतना मैदा का नहीं कर पाएगा इस वजह से। तो जी जनाब, फिर हम लोग सो गए नमाज़ पढ़ के। तो ये मैं तकरीबन 2:30 बजे के करीब उठी, तो पता चला जनाब बड़ी बारिश हुई है। वेदर बहुत अच्छा हुआ था और बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रहा था कि रोज़ा है, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने विंडो खोली, बाहर झांका, तो वाकई मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन ये है कि साथ हवा बहुत अच्छी और ठंडी थी, तो सब कुछ ड्राई हो चुका था। लेकिन बारिश बहुत अच्छी हुई थी। बारिश का भी मुझे तब पता चला, मेरे बेटे का कपड़े गीले पड़े हुए थे छोटे वाले के, तो वो तो बाहर चला गया। ये मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी, क्योंकि इबादत पहले है। तो साथ ही 2 सिपारे भी मैंने पढ़ लिए थे। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो फिर ये शाम के टाइम पर अच्छा नाश्ते के लिए ब्रेड आई थी, तो वो फिर वेस्ट चली जाती। तो अब ब्रेड का क्या करना था, तो मैंने ब्रेड पैटीज़ बना लिए थे। तो ये ब्रेड के जो किनारे थे वो हम लोगों ने चॉप करके उसी की ब्रेड ग्राम बनाई थी। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये शाम का टाइम है, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो मेरी बेटी फ़िलहाल ब्रेड के किनारे वगैरह कट करके उसने ब्रेड ग्राम वगैरह रेडी कर ली थी कि मम्मा जितना नमाज, वो पहले नमाज़ पढ़ चुकी थी, फिर मैंने पढ़ी, तो उसके बाद का टाइम है ये। तो माशाल्लाह से वो बहुत खुश थी कि भाई चले ब्रेड भी आई हुई है तो ब्रेड पैटीज़ भी बन जाएंगे।
तो बहरहाल डिसाइड यही हुआ था कि मेन्यू कम से कम रखा जाएगा, इतना नहीं खाया जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सहरी में हमारे काफ़ी पराठे थोड़े थोड़े करके भी काफ़ी सारे ज़ाया हुए थे। बड़े बेटे ने तो सिर्फ और सिर्फ आधा पराठा खाया था और फिर वो दिन में कंप्लेन कर रहा था कि मम्मा भूख लग रही है, मुझे रोज़ा लग रहा है। तो मैंने बोला बेटा आपको पूरा खाना चाहिए था, कह रहा अंदर ही नहीं जा रहा था। मैंने बोला हाँ ये तो हकीकत है। तो जी जनाब ये मैं भी आ गई, तो साथ ही हम लोग शुरू हो गए थे काम करने। तो जी जनाब साथ साथ काम भी हो रहे थे, साथ साथ इबादत, ज़िक्र अस्कार। ये असर के बाद में लगी थी और देखिए कितनी जल्दी मेरी जो प्रेपरेशन हुई थी वो सारी मेरे बड़े काम आई। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अफ्तारी बन गई थी, पर यह है कि इतनी बनाई थी कि ज़ाया नहीं हुई थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा वरना यही होता है कि चीज़ें बच जाएं तो नुकसान ही, और फिर ये तली हुई चीज़ें ना बाद में खाई नहीं जाती। तो बच्चे बहुत खुश थे। तो मेरा बेटा भी घूम रहा था मम्मा मेन्यू क्या क्या है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। तो मैंने कहा कि बेफिक्र रहो, बहुत अच्छा मेन्यू है। तो वो कह रहा था बस थोड़ा ही खाऊंगा, क्योंकि इसने ने आधा पराठा खाया था, पूरा नहीं खाया था। ये साथ ही में ब्रेड पैटीज़ की जो मैंने फिलिंग बनानी थी वो बनानी शुरू कर ली थी। बस मैंने थोड़ा सा ही चिकन 2 से 3 बोटियाँ ही बॉयल की थी, तो वो अच्छा खासा रेशा रेडी हो गया था। तो जी जनाब साथ में मैं फिर ये कुकिंग की तरफ आ गई। तो ये लाजमी थे, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती। मैंने चने निकाले थे चाट बनाने के लिए, लेकिन फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरी बेटी ने सहरी वाला हाल देख लिया था, फैनियाँ भी बच चुकी थी, सब कुछ बचा हुआ था। तो उसने कहा नहीं मम्मा कोशिश करें कम बनाए, बनी घर रोज़ा खोलने के बाद फुल टाइम आप खा सकते हैं, बेशक हम अफ्तारी के बाद भी कुछ बनाकर खा सकते हैं अगर ज़्यादा नीड हुई तो, लेकिन इतना मत बनाइएगा। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि कम बनाया जाएगा, पहले दूसरे रोज़े फिर तीसरे रोज़े से अपनी रूटीन में आएंगे। तो ये मैंने चिकन जो बॉयल की थी वो शामिल कर रही थी। अब इसमें अदरक लहसुन थोड़ी देर कुक किया। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मेरा बहुत कम, तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी स्टफिंग तैयार हो गई थी, बहुत अच्छी चाइनीज़ वाली। तो जी जनाब साथ साथ काम हो रहा था। तो मैं ये साथ साथ स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी। तो रोज़ों में यही होता है, ज़िक्र अस्कार होता रहे तो ही मज़ा आता है। तो सहरी बहुत अच्छी गई थी हम लोगों की, बहुत मज़ा आया था। बस काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी, मैंने थोड़ा चाइनीज़ लुक देना था इसे। मैं सॉसेस वगैरह भी डालूँगी, तो 1 बाय 1 ही जो चीज़ें डालूँगी वो आप लोगों से शेयर करती ही जाऊँगी। तो बस ये है कि रमज़ान का अपना ही मज़ा होता है, एक अलग ही रौनक थी। और बारिश होने की वजह से वेदर इतना अच्छा हो गया था, बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ रोज़ा कहाँ गया, बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ। इतनी ठंडा ठार मौसम था आज का। पहला रोज़ा बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत। बिल्कुल किसी में मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने बग़ैर सहरी भी अगर रखा होगा तो उन्हें भी फ़ील नहीं हुआ होगा। तो ये साथ साथ मैं स्टफिंग भी तैयार कर रही थी, काम के साथ लगी हुई थी। साथ में मेरी बेटी भी बिल्कुल मेरे शाना बिशाना चल रही थी, वो भी मेरे साथ फुल हेल्प करवा रही थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जी जनाब साथ ही शरबत के लिए वो तैयारी कर रही थी कि मामा शरबत कौन सा बनेगा। मैंने बोला दोनों ही बनेंगे, पहला रोज़ा है, हाँ फिर बाद में डिसाइड होगा कि कौन सा बना करेगा कौन सा नहीं। बहरहाल आज रूह अफ़ज़ा वाला भी बनेगा और टैंग भी बनेगा, दोनों बनेंगे। वेदर इतना अच्छा था कि प्यास इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा था कि शरबत पे थोड़ा हल्का हाथ रखना, थोड़ा कम बनाना। तो जी जनाब वो साथ साथ मुझे सब्ज़ियाँ ला कर दी हैं, देखिए मैंने सेव करके रखी हुई थी। तो बहुत जल्दी मेरी स्टफिंग बहुत अच्छी वाली तैयार हो गई थी, बहुत सहूलत हो गई थी सब्ज़ियाँ कट करके रखने से। हालांकि ये 1 kg सब्ज़ियाँ थी, बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं हुई। और इसी में मैंने स्प्रिंग रोल अच्छे खासे बनाए और अब मैं ये वाली स्टफिंग भी बना रही हूँ। तो टोटल ये 1 kg सब्ज़ियाँ थी सारी, 1 kg तीनों, बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज। तो 1.5 पाव हुई थी, थोड़ी पहले वाली भी थी। तो उसी में मेरी काफ़ी सारी रेसिपीज़ तैयार हुई थी। तो जी जनाब ये मैंने स्पाइसेस तो ऑलरेडी डाल दी थी, अब मैं सॉल्ट शामिल कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो नमक डाल दिया मैंने, बस इसमें इतने ही स्पाइसेस जाएंगी। थोड़ा सा मैं मैदा भी शामिल करूँगी, थोड़ा एक अच्छा सा थिक सा बैटर बने, अच्छा वाला। लेकिन फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मा इसमें मायोनीज़ वाला स्टफिंग बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने दूध नहीं शामिल किया, डायरेक्ट इसमें मैंने मायोनीज़ शामिल कर दी थी। तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अब पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया भी है या नहीं कैमरे में। तो जी जनाब ये साथ साथ हो रही थी कुकिंग। तो ये एकदम से झटपट से तकरीबन 3 से 5 मिनट के अंदर की ये स्टफिंग रेडी हुई थी, क्योंकि वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा कुक नहीं होती। तो ये मैं सॉसेस भी साथ साथ शामिल कर रही थी।
विनेगर मैंने सारी, मतलब थोड़ा सा बैटर था, इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने हाफ टी स्पून ही डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं। टोटल मैंने बड़ी ब्रेड थी तो वो ज़ाया चली जाती, क्योंकि रमज़ान में ब्रेड वैसे भी नहीं खाई जाती, तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसे ज़ाया नहीं होना इस रेसिपी को, तो आज हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने पकोड़े नहीं बनाए, जस्ट आलू वाले पकोड़े बनाए थे मेन्यू में, और ये ब्रेड थे और साथ में समोसे फ्राई किए थे, क्योंकि सब कुछ बना हुआ था। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा अगर किसी को खाना होगा तो बाद में फ्राई हो जाएंगे, इतना ज़्यादा मत बनाएं, क्योंकि सहरी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है रिस्क का, तो गुनाह भी मिलता है और हिसाब भी है। तो मेरा बेटा बार बार मुझे कह रहा था मम्मा क्या मेन्यू बन रहा है, तो मैं उससे भी बातें कर रही थी कि तुम्हें क्या खाना है तुम बता दो। तो जब मैंने उसे मेन्यू बता दिया तो वो खुश हो गया कि हाँ सही है सही है। तो ये साथ में मैं आलू भी कट कर रही थी। मेरी बेटी ने पकोड़ा मिक्स निकाल लिया था, पहले उसने बहुत बड़ा डोंगा निकाला, तो मैंने बोला इतने ज़्यादा थोड़ी बनेंगे, थोड़े से ही बनेंगे। तो फिर वो वापस रखने गई, मैंने कहा छोटा वाला ऑरेंज जो डोंगा है वो निकालो, ये येलो वाला बहुत बड़ा है। तो जी जनाब साथ साथ काम हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये आलू में वॉश करने चली गई थी, तो ये मैंने स्लाइस कट किए थे। तो ये है कि बिल्कुल भी आपके किचन में ना लोड नहीं पड़ता, अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले की हुई हो। तो मुझे तो बिल्कुल भी आज के रोज़े में थकावट नहीं हुई, साथ साथ काम भी हो रहा था, साथ साथ बच्चों को भी देखती थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वेदर अच्छा था, तो रोज़ा फील ही नहीं हुआ। तो ये मेरी बेटी ऑरेंज वाला डोंगा लेकर आ गई थी कि अब इसमें कितने, तो ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच, जस्ट 3 मेरा ख्याल है मैंने डाले थे बस। इसमें मेरे अच्छे खासे पकोड़े बने थे, तकरीबन 2 प्लेटें बनी थी, क्योंकि एक प्लेट पहले बारिश वाला मौसम था तो पहले यही था कि पकोड़े इतने नहीं खाए जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आलू ज़्यादा कट कर दिए थे कि अफ्तारी के बाद भी अगर कोई किसी को हो कि भाई हमने खाने हैं तो मैं फिर फटाफट ऑयल में डाल दूंगी और जल्दी से झट से फ्राई कर लूँगी। तो ये साथ साथ मैं बैटर बना रही थी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, क्योंकि इसमें मैं आलू डालूँगी, जस्ट आलू वाले बनाऊँगी तो आलू पानी छोड़ते हैं लाजमी। इस बैटर में अगर आप आलू डालते हैं तो लाजमी होता है। तो साथ ही मैंने वो जो स्टफिंग बनाई थी वो ठंडी होने के लिए बाहर डाइनिंग पे रख दी थी, और ये मैं भी ब्रेड के स्लाइस से जो जो बनाऊंगी वो आपको बताती जाऊंगी। तो ये किनारे कट करके ब्रेड ग्राम बन गई थी। तो अब बस मैं ये जगह खाली कर रही थी कि जल्दी से जगह खाली हो और मैं फटाफट से अपना काम करूं। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। तो ये मेरी बेटी बैटर मिक्स कर रही थी कि मम्मा सही है, मैंने बोला हाँ ये सही है, अब इसमें आलू डाल दें बस आप। तो ये खुद ब खुद थोड़ा आलू भी पानी छोड़ेंगे तो थोड़ा लिक्विड ही हो जाएगा। तो ये साथ ही मैंने ऑयल डालकर पैन में गरम करने के लिए ऑयल रख रही थी ताकि साथ साथ ही काम निपट जाए। पर ये है कि हमारे घर में आलू वाले पकोड़े हों या कोई भी पकोड़े हों, सब गरम ही खाते हैं, ठंडी चीज़ कोई नहीं खाता। तो मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम पर ही ये सारे काम करने होते हैं। ठंडे पकोड़े हमारे घर मेरे मियाँ जी नहीं खाते, तो उनकी देखा देखी बच्चे भी नहीं खाते, तो कोई भी नहीं खाता। तो जी जनाब, ऑयल गरम करने के लिए मैंने डाल दिया, क्योंकि साथ साथ मैं अपनी बेटी से भी बातें कर रही थी, वो बहुत खुश थी क्योंकि वेदर अच्छा था तो रोज़ा नहीं लगा, तो बहुत मज़ा आया। तो जी जनाब, साथ साथ बातें हो रही थी मेरी अपनी बेटी के साथ। तो जी जनाब, साथ ही आ जाएं। अब मैं स्टफिंग के लिए भी जो मैंने चिकन रेडी किया था वो ठंडा हो गया था, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच मायोनीज़ मिक्स कर दी थी। तो अब मैं ये जो ब्रेड ग्राम बनाई है, फ्रेश वाली, चने भी देखिए मैंने निकाले थे लेकिन फिर चाट नहीं बनाई, और बहुत ही अच्छा किया नहीं बनाई, वो वेस्ट चली जाती, क्योंकि सब ने बहुत अच्छे से अफ्तारी करी थी। क्योंकि आज का मौसम ऐसा था ना बारिश वाला, तो इसमें तली हुई चीज़ तो अच्छी लगती है लेकिन चाट ठंडी नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए फिर इसे साइड पे रखा गया। तो ये मैं अंडे से कवर कर रही हूँ ब्रेड को। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, 2 तरह की हैं, नहीं हाँ 2 तरह की हैं, एक ये है और एक सेंटर में से कट होकर 2 डिफरेंट रेसिपियाँ मैंने डाली हुई हैं। तो आप ले लीजिएगा ब्रेड पैटीज़ की। तो ये मैं बस स्टफिंग डाल के, पहले थोड़ी सी पानी से ब्रेड को गीला करें तो वो अच्छे तरीके से फोल्ड होती, फिर इस तरह कबाब की शेप दी और पहले अंडा लगाया, फिर ऊपर यही किनारों वाली जो ब्रेड ग्राम बनाई है, जो ब्रेड्स के किनारे कट किए थे वही मैंने ऊपर भी उसी से ही ब्रेड ग्राम बनाकर वही लगा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ रहे होंगे। तो इसी तरह ये है कि ये मैंने तकरीबन 10 स्लाइस लिए थे, आधी ब्रेड ली थी आधी रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती। तो ये मेरी बेटी ने चीनी तो पहले ही डिप करके रखी हुई थी, तो अब ये टैंक डाल रही थी और साथ साथ चीनी मिक्स कर रही थी। तो इसने वही चम्मच जो टैंक वाला था वही चीनी में मिक्स कर दिया, तो मम्मा इसका कलर येलो हो गया है पानी का, चीनी वाले पानी का। तो मैंने बोला लाजमी बात है वो तो येलो ही होना है,
क्यों होना है कि आपने टैंक वाला चम्मच डाला है इसमें। तो वो परेशान हो गई कि भाई चीनी वाला पानी येलो कैसे हो गया। साथ ही ये मैंने पकोड़े आलू वाले फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ये पकोड़ा मिक्स बहुत अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था कि सब तारीफ़ कर रहे थे कि मामा इसमें क्या डाला है। मैंने वही नॉर्मल चीज़ें डाली हैं। अक्सर ये है कि चक्की पे जो मिलता है बेसन, ये मैं लाई थी अपने स्टोर से लाई थी, लेकिन कोई कोई बेसन ऐसा होता है जिसके पकोड़े अच्छे नहीं बनते, लेकिन ये बेसन हमें बहुत अच्छा मिला था तो इसके पकोड़े बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने थे। कुछ बारिश वाला मौसम था, इस वजह से भी अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने इसी तरह से सारे डाल दिए थे। तो साथ साथ ये कुक होते रहेंगे क्योंकि अब टाइम कम था और काम ज़्यादा था। तो जी जनाब अफ्तारी हो गई थी तकरीबन रेडी। पैटिस मैंने फ़िलहाल 5 ही फ्राई किए थे, 5 मैंने होल्ड कर दिए थे। अगर नीड होगी तो फिर बाद में फ्राई हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। आलू वाले पकोड़े और समोसे मेरे कढ़ाई के अंदर थे तो मैंने कहा चलें मैं ज़रा डाइनिंग पे देख लूँ कि सब चीज़ें पूरी भी हैं या नहीं। बहरहाल सब चीज़ें थी, कटोरियाँ वगैरह थी। कटोरियाँ तो हमने रखी थी लेकिन चाट फिर पीछे रह गई थी तो चाट नहीं बनाई, तो यही कटोरियाँ फिर केचप के काम आ गई थी। तो बच्चे बहुत खुश थे। छोटा बेटा तो सबसे पहले आकर बैठ गया था, भाई तली हुई चीज़ें अच्छी अच्छी हों तो बच्चे तो फिर बच्चों की ये तो रोज़े होते हैं। तो साथ में मैंने अपने लिए सादा गिलास पानी रखा था क्योंकि मुझे तो लाजमी सादा पानी चाहिए होता है। तो ये सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए। तो मेरी बेटी बहुत खुश थी कि मम्मा बहुत मज़ा आ रहा है। असल में मौसम अच्छा था तो पता ही नहीं चला रोज़े का, तो अच्छा ही लगना था। हाँ अगर बहुत ज़्यादा, जैसे पहले हम लोगों ने बचपन में जो रोज़े रखे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो हालत जून जुलाई के जो रोज़े होते थे उसमें बहुत हालत ख़राब होती थी। तो जी जनाब ये तकरीबन सारे ही 1 बाय 1 आकर बैठ रहे थे क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था। तो मैंने सबसे ही कह दिया कि चलें अब आप लोग अपना पढ़ें। तो मैं भी आ गई थी, बस ये समोसे भी हो गए थे तो बस अब मैं भी आकर बैठ जाऊंगी दस्तर पर। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे थे हमें दुआ बता दो, हम भूले हुए हमेशा रमज़ान में यही होता है कि रमज़ान में सहरी की और अफ्तारी की दुआ भूल जाते हैं। मतलब एक साल जब गुजरता है फिर 11वें महीने बाद जब रोज़े या अफ्तारी के दिन आते हैं तो फिर बंदे को ख्याल आता है कि याद नहीं है, तो फिर वो मैं याद करवाती हूँ। तो इसी तरह हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया। माशाल्लाह से हमारा रोज़ा बहुत अच्छा गया, सब बहुत खुश थे। तो मैं तो भाई खजूर के बाद मुझे सबसे पहले पानी चाहिए होता है लाजिमी। मैं तो अपना गिलास लेकर बैठ गई थी तो बच्चे अपना शुरू हो गए अपने कैचअप वेचअप में। तो बहुत मज़ा आया सबको। पहला रोज़ा बहुत 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 मुबारक। तो दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं डेली ब्लॉगिंग की तरफ आ रही थी तो मैंने कहा चलें तो पहले ही रोज़े से शुरू करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे कल नए रोज़े के साथ, दूसरे रोज़े के साथ यानी के। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।